प्रिय भक्तों, आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा करने जा रहे हैं। इस व्रत को जो भी सुनता है उसका मन पवित्र हो जाता है और भगवान बृहस्पतिवार की कथा करने से उसके घर में धन की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति आती है। इसकी कथा इस प्रकार है कि बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वे दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। अत श्री बृहस्पतिवार कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नरपति राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मांगी और रानी से कहने लगे, हे साधु, और भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए। साधु ये देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने बोला, धन से कोई भी कभी दुखी नहीं होता, इसको भी सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है, तुम धर्मशाला बनाओ, तालाब बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे भी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। तो साधु ने कहा, तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा करना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ डुलने डाला। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। अभी 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। संसारी भोगों से दुखी रहने लगे, राजा और रानी दोनों ही। तब राजा ने रानी से कहा कि मैं यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं परदेश चला जाता हूँ, हाँ कुछ काम करूँगा। तो राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी एक बार 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और उससे 5 सेर गेहूँ मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाए। दासी ने रानी के कहने अनुसार वैसा ही किया। वह रानी की बहन के पास पहुंची और उससे गेहूँ मांगने लगी, लेकिन रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। बड़े ही दुखी मन से दासी वापस रानी के पास लौटकर आ गई और सारा कुछ रानी को बताया कि रानी, तुम्हारी बहन ने तो कुछ भी नहीं बोला और वह मेरी बात सुन के भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वह रानी बड़ी दुखी हुई। फिर रानी की बहन उन रानी के पास आई और बोली, मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कर रही, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था। तो रानी की बहन ने बोला, बहन, वैसे भी तुम बिना खाए रह रही हो, तो इससे अच्छा है कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू करो। बृहस्पतिवार
सब भगवान सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई, वहाँ उसे गेहूं का घड़ा मिला। उसे देखकर वह बड़ी खुश हुई। फिर रानी की बहन ने उन्हें व्रत की विधि तथा कथा पूरी सुनाई। तब रानी की बहन ने कहा कि तुम गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान क्या केले की जड़ में पूजन। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम ऐसे ही करेंगे। धीरे धीरे उनके घर में धन संपदा होने लगी। पूरा घर वैभव से फैल गया। एक दिन रानी ने राजा को याद किया और बोला, पता नहीं मेरे पति किस हालत में होंगे, कई दिन हो गए उनकी कोई खबर नहीं आई। उन्होंने बृहस्पति देव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपा करके मेरे पति के बारे में पता करिए। तो बृहस्पति देव की कृपा से राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव आए। उन्होंने बोला, ये राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है। पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर को चलने को तैयार हो गया। जैसे ही वह नगर को गया, उसने देखा कि यहाँ पे पूरा ही वैभव फैला हुआ है। चारों तरफ धन धान्य है, हर जगह सुख सुविधा है। ये देखकर वह बड़ा हैरान हुआ और सीधे रानी के पास गया। रानी को देखकर बोला, सब चीज़ें तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है? तो रानी ने बोला, ये सब मुझे बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि अब से मैं भी बृहस्पति देव का व्रत किया करूँगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बड़ा निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती, वह स्नान ना करती, किसी धर्म का पालन ना करती, सर्वप्रथम उठ के भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए, लेकिन भगवान की कृपा से उनके घर एक कन्या रूपी रतन पैदा हुई। वह कन्या सुबह उठकर भगवान विष्णु का पूजन करती, बृहस्पति देव का व्रत करती और अपने पाठ को चली जाती। जाते जाते वह जो रास्ते में बिखेरते जाती, आते वक्त जब उनको उठाती तो वह जो होते हैं वो स्वर्ण के हो जाते थे। तो ऐसा देखकर एक दिन उसकी माँ ने बोला, तब जब तुम इन जों को मिट्टी के बर्तन में साफ कर रही हो तो अपने भगवान से मांगो ना सोने का सुख। तो उस लड़की ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपा करके एक मुझे सोने का सूप दो। अगले दिन उसने देखा कि रास्ते में उसके सोने का सूप मिल गया। ऐसे करते करते वह बड़ी हो गई। एक दिन उसके दरवाजे से एक दिन राजा का पुत्र वहां होकर निकला। इस लड़की को देखकर वह मोहित हो गया। घर जाकर उसने खाना पीना सब त्याग दिया और अपने कक्ष में रहने लगा। ये देखकर राजा बड़े आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से पूछा कि ऐसा क्या है, तुम्हें जो चाहिए। राजा के बेटे ने उस लड़की से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा उनके घर गया और सुख समृद्धि से उन दोनों का विवाह हो गया। वह हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन जो लड़की की माता उसका वही हाल रहा। तो लड़की ने फिर अपने माता को समझाया कि कृपया करके बृहस्पति देव की व्रत की कथा करें, उनके ऊपर श्रद्धा रखें। रानी की बेटी जो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ ने सभी बात मानी और धीरे धीरे उनके घर में भी सुख सुविधा सारी होने लगी। ये कथा जब राजा ने पूरी कर दी तो राजा जगह जगह घूमने लगा, अपनी कथा सुनाने लगा। एक जगह एक मुर्दे को लेके जा रहे थे। राजा ने बोला कि कृपा करके मेरी कथा सुन लो। तो लोगों ने बोला, हमारा तो मुर्दा इंसान मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला, चलो हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। तो राजा अपने चने की दाल निकाली और कथा कहने लगा। अभी कथा आधी हुई थी कि राम राम कहते वह मुर्दा खड़ा हो गया। सब ये देख के हैरान हो गए। तो राजा ने भगवान बृहस्पति जी को नमन किया। अब राजा का भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया। एक दिन राजा और रानी दोनों दुखी थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। राजा ने कहा कि हम निसंतान हैं। तो रानी ने कहा, आप क्यों चिंता करते हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया तो हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। भगवान से प्रार्थना करी और दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करने लगे। बृहस्पति देव जी ने एक दिन उनके स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी स्त्री गर्भ से है।
तो ये सुनकर राजा बड़े खुशी हुई और 9वें महीने में उनके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इसलिए भगवान जी की कथा करनी चाहिए और जिसके मन में जो भी कामनाएं हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए सबको अपने हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णुदेव भगवान की जय।